आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग डिस्कशन किए थे नंबर सिस्टम के बारे में और आप लोग को बताए भी थे जो भी बच्चे इस अग्रवाल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरा यही विनम्र आग्रह रहेगा कि आप यदि मैथ को अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले आप नंबर सिस्टम को अच्छा करिए, देन तभी जाकर के आपको मैथमेटिक्स अच्छा हो पाएगा। तो अपने लोग स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम, उसको रिकॉल करते हुए अपने लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, जो भी बच्चे न्यू जुड़े हैं उन बच्चों के लिए मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। पुनः अपने लोग आगे का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। इसमें पहले पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इसका हिंदी होता है संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें संख्या को 3 भागों में अपने लोग डिवाइड किए थे। नंबर्स मतलब होता है संख्या। ध्यान से इस सब पढ़ा दिए हैं, ठीक। बस आप लोग को थोड़ा बहुत रिकॉल करवा दे रहे हैं, रिवाइज करवा दे रहे हैं। पहला अपने लोग देखे थे रियल नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर, और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर मतलब होता है काल्पनिक संख्या। और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। इस सब के बारे में अपने लोग इसका डेफिनेशन भी देखे थे। आज पुनः अपने लोग आगे के बारे में बात करते हैं। उसके आगे का जो टॉपिक है अपने लोग उस पर बात करते हैं। जो भी बच्चे न्यू जुड़े हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, देन तभी आज का वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक। रियल नंबर। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला इंटीजर। इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक। इस क्लास को हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम का है उनको भी समझ में आएगा, जो भी हिंदी मीडियम का है उनको भी समझ में आएगा। ज्यादातर। और दूसरा डेसिमल। डेसिमल का हिंदी होता है दशमलव।
दशमलव। अब ध्यान दीजिए, इंटीजर, रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड करते हैं, इंटीजर और डेसिमल। आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताए थे नंबर लाइन के बारे में, आप लोग को बहुत अच्छे से डिस्कशन किए थे। आज पुनः ध्यान दीजिए, ये 0 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट माइनस इन्फिनिटी। ये 0 जो है ना, 0 एक न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल नंबर। और 0 से राइट साइड ये क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। 0 से लेफ्ट साइड ये निगेटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर। इधर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, और इधर क्या होगा, निगेटिव इंटीजर। इसका हिंदी जो होता है धनात्मक पूर्णांक होता है, इसका हिंदी होता है ऋणात्मक पूर्णांक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका हिंदी क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, और इसका हिंदी होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ये पॉजिटिव इंटीजर और इधर क्या, निगेटिव इंटीजर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में जो भी नंबर्स हैं, माइनस इन्फिनिटिव डॉट -5, या तो इसको ऐसे, इसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर, इंटीजर का मतलब पूर्णांक। चलिए ध्यान दीजिए, ये नंबर लाइन के बारे में आप लोग को फर्स्ट क्लास में भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं, फिर थोड़ा रिकॉल करवा दे रहे हैं। ठीक, और दशमलव, दशमलव इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 0.35, 0.75, 0.68, ये सब क्या दशमलव में आ जाएगा। ठीक, इसमें बताइए, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड किए हैं, पहला इंटीजर और दूसरा डेसिमल। इंटीजर के बारे में आप लोग को बताएं, इधर नेगेटिव इंटीजर और इधर नंबर लाइन पे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, कोई भी दिक्कत होगा बताइएगा। माइनस इन्फिनिटिव, -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 डॉट कहा इन्फिनिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। यहां से लेकर के यहां तक के नंबर को क्या कहते हैं, इंटीजर। अब ध्यान दीजिए, डेसिमल, दशमलव। डेसिमल को दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहला
टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का हिंदी होता है शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव का एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। शांत का मतलब होता है 0.34, 0.78, 0.84, ये सब क्या हुआ? शांत। अशांत का मतलब ये हुआ 0.777, ये पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव। 666 ये चलता ही जा रहा है, 0.717171 इस तरीके से। इसको क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। इसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव। बताइए, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए, डेसिमल को दो भाग में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए, अब ध्यान दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको कहते हैं अशांत दशमलव, को भी दो भाग में अपने लोग डिवाइड करते हैं। पहला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो बताइए। नॉन टर्मिनेटिंग को दो भाग में डिवाइड किए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, इसको कहते हैं पुनरावृत्ति दशमलव। इसको कहता है अनावृत्ति दशमलव। बताइए, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। इसका एग्जाम्पल देखिए, 0.666, 0.777 इस तरीके से, 0.717171 इस तरीके से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6
पे वार का चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। ये ऊपर में वार का चिन्ह लगाएं, इसका मतलब क्या है, 6 कहाँ तक जा रहा है इसका हमें भी नहीं पता है, ठीक है। इसका मतलब ये 6 चलता ही जा रहा है, इसके बारे में हमें खुद नहीं पता है। इसी को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। बशर्ते रिपीट करेगा 6 6 6 6 6 6 6 6 6, मगर ये पूर्णतः कभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। इस बात को आपको याद रखिए। कॉपी का कॉपी आप खत्म कर लीजिएगा, मगर पूर्णतः आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। 0.35648 ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। ये 0.96787 इस तरीके से ऐसे चलते जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं तो रिपीट कर रहा है, ठीक है, और नहीं ये टर्मिनेट कर रहा है। इसी को लिखे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नहीं टर्मिनेट करेगा और नहीं ये रिपीट करेगा, ये चलता ही रहेगा, इसके बारे में खुद नहीं पता है, ठीक। ऐसे नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 2 भाग में। इस बात को आपको याद रखना है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें रिपीट करेगा नंबर, मगर इसमें रिपीट करने की कोई चांस नहीं है, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, ना ही कटेगा, कटने की तो बात ही नहीं कर रहा है, ना ही वो टर्मिनेट कर सकता है और ना ही रिपीट करेगा, दोनों में से कोई काम नहीं करेगा। आप पूरे लाइफ खत्म कर लीजिएगा, मगर इस डिजिट के बारे में आप पता नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ तक गया होगा, ठीक। इसके बारे में अपने लोग जानकारी लिए, इसके बारे में भी आप पता नहीं लगा सकते हैं। यदि आपको करके देखना है तो देख लीजिएगा। यदि बाहर हटाइएगा इस पे से तो क्या हो जाएगा, एक 9 से आप क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 में 3 से डिवाइड करके देखिए, आप कभी भी पूर्णतः आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। चलिए इसको भी यदि इस फॉर्म में आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 7/9। बताइए इसमें कोई दिक्कत। इसको भी यदि आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 0.71 पे बार का चिन्ह आप लगा सकते हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो। चलिए यहाँ तक सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं पुनः रियल नंबर, मतलब होता है वास्तविक संख्या। पुनः वास्तविक संख्या को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला रेशनल नंबर, उसको हिंदी होता है परिमेय संख्या, और दूसरा इरेशनल नंबर, इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। चलिए ध्यान दीजिए, अब रेशनल नंबर के बारे में अपने लोग जानते हैं। रेशनल नंबर मतलब होता है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसका परिभाषा लिखिए,
वैसे संख्या जिसे P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q बराबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इस लाइन को तो आपको लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सबसे पहले आप रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखिए। वैसे संख्या जिसे P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और Q कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। चूंकि मैथ्स में जीरो से डिवाइड करना अलाउड नहीं है। यदि किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर रहे हैं मतलब आप उस नंबर के साथ बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। कभी भी मैथमेटिक्स में आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जब भी आप जीरो से डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, अपरिभाषित हो जाएगा। एनी नंबर जीरो, ये जो है ये मामला गड़बड़ा जाता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे में ध्यान दीजिए 2/7, 8 -8 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 10/7 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ठीक। अब दूसरा इरेशनल नंबर भी बहुत ही सिंपल है। वैसे संख्या जिसे P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल पुनः अपने लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर पे। तो चलिए ठीक, धन्यवाद।